जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अब से पहले ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि यहां पर जब चुनाव के, विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो खबर हैरान करने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि 90 की 90 सीटें और सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। और इसका ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। एक तस्वीर है हमारे पास, हमारे कैमरा पर्सन है अरुण जी, आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर देखें। कल से ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो उन्होंने जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनसे मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और में अलायंस हो गया, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ही यह ऐलान किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पर। अब यहां पर राजनीतिक घटनाक्रम में भी बदलाव आएगा। कई सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे वो अब से पहले ये सोच रहे होंगे कि इस बार तो उनको टिकट मिल ही जाएगी, लेकिन अलायंस होने के बाद अब किन स्थानों के ऊपर कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, कांग्रेस का कहां उतरेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहां उतरेगा, इस पर भी चर्चा होगी। और कई सारे लीडर जो हैं वो बैकफुट पर भी जाएंगे, क्योंकि बीच में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, नेता नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है। मिलकर चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि एक मतलब यह भी है कि भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्री प्लान, कोई अलायंस नहीं था, या जब चुनाव होते, नतीजे आते तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा मिलकर यहां पर सरकार बनाते। ये जो लोगों के अंदर एक भ्रम था उसका भी पर्दाफाश हो गया। और उससे पहले ही, चुनाव से पहले ही इन दोनों पार्टियों ने अलायंस कर दिया है। जो जानकारियां मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। 90 सीटों के ऊपर मुलाकात हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, और सांसद जो है राहुल गांधी, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की, बैठक की। और बैठक के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ही कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटों के ऊपर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अपने नेताओं से भी कहा कि वो भी हमारे इस फैसले से संतुष्ट होंगे। अभी कुछ कागजी कार्रवाइयां दोनों पार्टियों के बीच में जो गठबंधन हुआ है, 90 विधानसभा सीटों पर जो गठबंधन हुआ है, वो आज रात तक कागजी कार्रवाई जो है वो भी पूरी हो जाएगी। कांग्रेस, एनसी और सीपीआईएम साथ में है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हम साथ काम करेंगे और साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। ये सब चर्चाएं जो है राहुल गांधी के यहाँ आने के ऊपर शुरू हुई हैं। और इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया था तो उसके बाद भी यहाँ पर कुछ बातों पर चर्चा हुई। एक खबर तो हमने ही बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक नेता हैं जिन्हें बंदी बनाया हुआ है हम उन्हें छोड़ देंगे। तो सवाल ये उठता है कि फिर माहौल खराब करेंगे। 370 से पहले आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर किस तरह के हालात थे। कर्फ्यू रहता था, पत्थरबाजी होती रहती थी, कश्मीर की सड़कों के ऊपर लोग निकले हुए हैं, बिजनेस ठप हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। किस दिशा में ये नेता जो थे लोगों को लेकर जा रहे थे, आतंकवाद से अलग मार झेल रहे थे जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग। लेकिन 370 हटने के बाद ये सारी चीजें जो हैं वो समाप्त हो गई। अब
खुशहाली की जिंदगी कश्मीर के लोग जी रहे हैं। कुछ वादे जैसे उन्होंने कहा 370 जो है वो भी हम वापस लाएंगे, राज्य का दर्जा जो है वो भी उन्होंने कहा कि वो हम बहाल करेंगे। काफी सारी बातें उन्होंने कही हैं और इस समय लोगों को लुभाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है, एक बड़ा फेरबदल हुआ है राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में, कि पहले से ही पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और अब वो चुनाव के मैदान में कहां कौन सी सीट के ऊपर किसका उम्मीदवार उतरेगा, किसी जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उतरेगा, किसी जगह पे कांग्रेस का उतरेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या आता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार।